हेलो, दिस इज रिपोर्टर श्वेता। जा रहे हैं तारक मेहता के उल्टे चश्मा, जो लेजेंडरी शो है उसके अंदर अभी अभी आए हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी दो कलाकार जुड़ने जा रहे हैं जो जा रहे हैं तारक मेहता के उल्टे चश्मा, जो लेजेंडरी शो है उसके अंदर। आपको फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एंट्री कर ली है पहले ही। एक्सपीरियंस एंड वो एक्साइटमेंट कैसा है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारी प्यारी सी ऑडियंस को हमें इतना प्यार देने के लिए। हम तो बस अभी अभी आए हैं और इतने ही कम टाइम में हमें इतना प्यार मिल गया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस एक्साइटमेंट की बात है तो हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड हैं। Yes. रतन एंड रूपा आर ऑन क्लाउड 9 राइट नाउ। डेफिनेटली। एंट्री हो गई है। Yes. तो वो एंट्री किस तरह आपका वेलकम किस तरह किया गया तारक मेहता गोकुल धाम सोसाइटी में, उसके बारे में जानना चाहूंगी। जैसे रतन रूपा का तो आपने अगर एपिसोड देखा रहेगा तो भाई जी रतन और रूपा और उनके दो टावर वो आए थे ऊंटों पर। अब पहली बार तारक मेहता पे कोई ऊंटों पर आया है, तो वो उन ऊंट को देख के वो पहले शॉक में थे। फिर ऊंटों के अंदर से ऊपर से दो ऐसे लोग निकले जिनके दो बच्चे हैं, फिर वो देख के उनको पता चला अरे नई फैमिली आ गई है। और उसके बाद उनका जो रिएक्शन था दिल जीत लेने वाला था। पर रतन ने सोचा ही नहीं था कि गोकुल धाम वाले इतना प्यार देंगे, इतने अच्छे से वेलकम करेंगे। जैसे टप्पू सेना ने हार उतार ली, हार वार पहना दिया, तो हमारा तो दिल खुश हो गया। रूपा रतन कभी भी इतने कोई भी सोसाइटी में खुश नहीं थे जितने गोकुल धाम सोसाइटी। राइट। और आपकी शायद राजस्थानी फैमिली मारवाड़ी फैमिली। राइट, मारवाड़ी फैमिली दिखाई गई। मैं जानना चाहूंगी आप दोनों को अप्रोच कैसे हुआ इस शो का? ऑडिशन दिया, अप्रोच कॉल आया, व्हाट वाज द स्टोरी? ऑडिशन, एवरी एक्टर स्टेप इज ऑडिशन। और वो ऑडिशन के लिए फोन आए, फिर हमने ऑडिशन दिए और ऑडिशन देने के बाद का लंबा प्रोसेस जो था ऑडिशन, मॉक टेस्ट, होमवर्क करना, मतलब वो क्या कहते हैं कि स्टडी करना, मारवाड़ी सीखना, कैरेक्टर पे पूरा स्टडी करना सारा। उसके बाद फिर हम सेट पर आए हैं। बहुत लंबी जर्नी थी और छान के हम दोनों को उन्होंने पकड़ कर रखा। और हमें बहुत सारा, एक एक्टर का काम है कि आप एक कोई कैरेक्टर आता है तो उसके लिए आप अभ्यास करो, तो वो हमने दिल से किया। अब हम उसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे ऑडियंस को, वी आर श्योर ऑडियंस को हम खुश करेंगे। राइट। और तारक मेहता एक ऐसा शो है जो लेजेंडरी है कई टाइम से, 17 इयर्स अभी जस्ट कंप्लीट हुए हैं एंड हर घर में चलता है अभी भी, खाते टाइम कोई फन हो अभी भी चलता है। आपने कब से बचपन से आप देखते आ रहे हो? ऑफ कोर्स बचपन से देखते आ रहा हूँ। किसने नहीं देखा? हाँ, किसने नहीं, मतलब कोई ऐसा ही होगा एक जिसने नहीं देखा। मतलब वो जो होता है ना, आम किसको नहीं पसंद, राइट। वैसी बात। तारक मेहता कौन नहीं देखता? तो वो वैसी बात है। और मेरे घर पे तो पर्सनली, कुलदीप के घर पे तो माय फादर लिसन्स तारक मेहता इवन इफ ही स्लीपिंग। सो वो कंटिन्यूस तारक मेहता देखते रहते हैं। और जब उनको पता चला कि मैं ये शो कर रहा हूँ जो बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, और जब उनको उनकी खुशी डबल, मतलब वो मैं बोल भी नहीं सकता, उतनी खुशी थी। डेफिनेटली सेम, मतलब मेरी पूरी फैमिली तारक मेहता देखती है बचपन से, मतलब सबको पता है। और मेरी फैमिली में भी देखते हैं तो यकीन ही नहीं हो रहा था मेरे भाई को, मम्मा को, क्योंकि एक एपिसोड नहीं छोड़ते कोई भी। तो अब उनको ज्यादा खुशी हो रही है कि अब जो रोज इतने सालों से देखते आ रहे थे, मेरी फैमिली को भी इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि अब हम धरती को भी देखेंगे। और अभी से सबने जय श्रीनाथ जी शुरू कर दिया मेरी फैमिली में, बिकॉज ये रूपा का है, वो हर चीज में शुरू करती है। अगर दुख हो सुख हो, जय श्रीनाथ जी बोलो, जय श्रीनाथ जी, मतलब डायरेक्ट ऊपर बातें करनी है। तो मेरी फैमिली में तो ये शुरू भी हो चुका है। वो श्री जी बाबा से बात करती है। She has nothing. स्टार स्ट्रक मोमेंट होता है। तो जब आप गोकुल धाम सोसाइटी में एंट्री किया थी, यहाँ पे स्टार से भरी हुई पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी है, किसे देख के आप एकदम स्टक हो गए? ऑनेस्टली हम पहले तो गोकुल धाम सोसाइटी को देख के ये हो गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम वी हैव ऑलवेज सीन इट वर्चुअली। राइट। फर्स्ट टाइम हमने सोसाइटी देखी तो हमारे लिए ऐसे था कि यार ये क्या सही है, ये जगह क्या मस्त है। और नो डाउट इतना पॉजिटिव शो है ये। सो दैट वाज द मोमेंट। एंड सेकेंडली वो जो स्टार स्ट्रक वाला बात है, कोई स्टार है ही नहीं यहाँ पे, कि दे आर सो नॉर्मल, सो डाउन टू अर्थ। नो, एंड ऑफ कोर्स वी फेल्ट कि इतना 17 साल से चल रहा है शो, इसमें हम आ रहे हैं, इतने साल से लोग काम कर रहे हैं, हम नए आ रहे हैं, हम एक्सेप्ट करेंगे उनका हमारे तरफ का व्यवहार कैसा कर। ये सारी चीजें चल रही थी। जिस दिन आ गए कुछ, मतलब वो सारी मिट गई और वी वर लाइक वाओ,
ये We are ये family फैमिली now. एंड दे टुक इट दैट वे। उन्होंने सारी चीजें हमसे पूछी, तू क्या करता था, तूने कहाँ काम किया पहले, एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ पीपल न्यू अस, लाइक शी हैज डन अ शो, to quite couple of shows on TV. I have been connected with theater and TV shows and Right. everything. So also there were people knowing us. So वो बहुत easy हो गया था हमारे लिए कि you know to get along with them. राइट। और एक कॉमेडी किरदार, कॉमेडी शो का पार्ट है ना, और जो ड्रामा हम लाइक क्राइम रिलेटेड रहे या फिर नेचुरल जो भी नॉर्मल है, सो वो और कॉमेडी काफी डिफरेंट होता है। Of course. सो वो कितना चैलेंजिंग आपको फेस करना पड़ा, बिकॉज कॉमेडी मैंने सुना है बहुत टफ होता है, लोगों को हंसाना, वो चैलेंजेस बहुत होते हैं उसमें। आई गेस कोई भी कैरेक्टर या कोई भी रोल होगा वो किसी भी एक्टर के लिए चैलेंजिंग होगा, भले Right. वो कॉमेडी हो या सास बहू का कोई शो चल रहा हो, कि हमें परफॉर्म करना है, हमें कैमरा फेस करना है। सो आर्टिस्ट तो हमेशा वैसे प्रिपेयर रहेगा कि मुझे अपना बेस्ट देना है। और कॉमेडी में भी आई गेस थोड़ा ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि रिहर्सल भी हमें बहुत करने पड़ते हैं। और True. जो स्क्रिप्ट में मतलब स्क्रिप्ट अगर 1 पेज की है तो वो रिहर्सल में 2 पेज की तो बन जाएगी इम्प्रोवाइज करते करते। Right. अब हम ये बोलेंगे क्योंकि हमें कैसे भी करके You have to be ऑडियंस को fun. एंटरटेन करना है, You have ऑडियंस to को be हंसाना है। Right. Spontaneous रहना पड़ता या, है। तो अब इसके बाद चलो ये बोल देते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। तो इसीलिए शायद कॉमेडी में ऐसा होता है कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क है। See, comedy, of course, बड़े बड़े कह गए, चार्ली सर कह गए, comedy is a serious business. Okay. At the same time, I feel comedy is a business, a confident business. You have to be very confident, राइट। on time, and correct. Because if you are playing tragedy, so आप सैड हो सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस लो भी हो सकता है ट्रेजेडी में। आप रोमांस हो तो उसमें भी तो, बट कॉमेडी में तो आपका कॉन्फिडेंस Confidence बहुत है। करेक्ट चाहिए। राइट। एंड सो फॉर दैट वो कॉन्फिडेंस सामने से मिलना, यू नो, इट्स नॉट जस्ट एन एक्टर्स जॉब कि इसका जॉब है या मेरा जॉब है, वो गिव एंड टेक की बात है। कॉमेडी इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। तो सामने वाला एक्टर अगर आपको वो चीज कर देता है आपके लिए करेक्ट, एंड अगर यहाँ पे तो वही था ना कि 17 साल से चल रहे शो में अगर आप आ रहे हो और अगर सामने वाले एक्टर आपसे नहीं घुल मिल पाए तो वो क्रिएट नहीं होगी चीज। Right. बट फर्स्ट दिन से वो हो गया, सो वी वर सो ब्लेस्ड कि हम हमारी चीजें भी कर पाए। राइट, फर्स्ट दिन से वो कनेक्शन, Yeah. वो बॉन्डिंग हो गया। राइट। तो लास्टली फैंस के लिए स्वीट मैसेज। स्वीट मैसेज कि हमारी स्वीट सी फैमिली को आपने एक्सेप्ट किया, इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड हम प्रॉमिस करते हैं कि आगे आपको ऐसे ही हंसाते रहेंगे, एंटरटेन करते रहेंगे। श्योर श्योर। और आप हमें हमेशा प्यार करना, और ऑडियंस ही माई बाप है, और आप हमारे माई बाप हो, तो आप हम ये बिंजोड़ा फैमिली का ख्याल रखना। तारक मेहता में आ गए और आपको हंसाते रहेंगे, ये कंफर्म है। यस।